हेलो दोस्तों, आज है 18 मार्च 2024 सोमवार का दिन। हफ्ते की नई शुरुआत, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज है 18 मार्च 2024 सोमवार का दिन। आज सोमवार और आर्द्रा नक्षत्र का योग यानी शुभ संयोग बन रहा है। ये नक्षत्र और सोमवार का दिन दोनों भगवान शिव को समर्पित है और आज के दिन आप जरूर कुछ उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा से आपका बेड़ा तो पार होगा ही साथ आप सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद लेंगे। आर्द्रा नक्षत्र में आपको अपने मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आपके जीवन में जो समस्याएं उससे आपको जरूर छुटकारा मिलेगा। मानसिक उलझने कम होगी और आपके काम ठीक ढंग से पूरे होंगे। आज सोमवार को आप चावल का भी दान कर सकते हैं और हो सके तो आज के दिन आपको शीशम के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। घर की सुख समृद्धि में इजाफा होता है। जल में गंगा जल मिलाकर भी आप अभिषेक करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और हो सके तो आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दूध का दान जरूर करें। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया। चावल, सफेद कपड़े आदि भी आप दान कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, पंचांग के मुताबिक इस साल 25 मार्च को होली मनाई जाएगी और होली के अगले दिन यानी 26 मार्च को बुध मेष राशि में गुरु ग्रह के साथ मिलकर नव पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 500 साल बाद नव पंचम राजयोग से 3 राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी आने वाली है। मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि, इन 3 राशियों के लिए होली के बाद आने वाला समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। इनकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि और व्यापार में मुनाफा, धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। लंबे समय से रुके हुए काम भी चल पड़ेंगे। करियर ग्रोथ के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। शादी विवाह भी तय हो सकेगा। नौकरी व्यापार में और आर्थिक स्थिति में तरक्की करेंगे। मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि, इनके लिए ये नव पंचम राजयोग से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। करीब 88% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में साल 1999 से ही कायम है और अब एक बार फिर रूस में व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल कर लिया। मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर आ रही है। 1 जुलाई से देश भर में नए नियम लागू होने जा रहे हैं और सरकार नए नियम ला रही है और इसका मेन मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग करने वालों को रोकना है। मोबाइल सिम कार्ड के नए नियम जारी हो गए। नए नियमों के तहत मोबाइल यूजर ने जिन्होंने हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया तो ऐसे में आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। सिम कार्ड स्वैपिंग आप समझते होंगे। सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसके टूट जाने पर होती है, यानी ऐसा होने पर आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना पुराना सिम बदलकर नया सिम लेने के लिए कहते हैं। इसे सिम कार्ड स्वैपिंग कहते हैं। ट्राई ने कहा कि ऐसा कदम फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के मद्देनजर उठाया गया। नए नियम को फ्रॉड करने वालों को सिम स्वैपिंग या फिर रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट करने से रोकने के लिए कदम उठाया गया। यानी ये नया नियम क्या होगा, मोबाइल यूजर जो सिम कार्ड स्वैप कराएंगे तो वे उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर सकेंगे। ये समय सीमा 7 दिन तक की होगी। सिम कार्ड खोने या फिर टूट जाने के बाद नया सिम कार्ड इशू कराना पड़ता है, तो ऐसे मामलों के लिए अपडेट आया है और नए नियम लागू होंगे। चलिए अपडेट खबर, केंद्र सरकार ने रविवार को निर्वाचन आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजकर 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। त्रिदेवों के आशीर्वाद से हमारे तीसरे कार्यकाल में देश और बड़े फैसले लेगा। आंध्र प्रदेश की रैली में पीएम मोदी ने यह बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार पूरा देश 400 पार का नारा लगा रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। इस बार के चुनाव के जो रिजल्ट है वो 4 जून को आने वाले हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को भी सलाह दी है कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 साल के लिए तैयारी कर लें, एक रूपरेखा तैयार कर लें। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन के साथ पहली चुनावी रैली कर दक्षिण में चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। आरएसएस ने राम मंदिर को बताया दुनिया के इतिहास का स्वर्णिम युग, प्रस्ताव पारित कर मंदिर की तारीफ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने रविवार को संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है और इस दौर को दुनिया भर के इतिहास में स्वर्णिम युग बताया है। पीएम मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर तेलंगाना के जगित्याल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। छोटी सी गलती और विलुप्त हो जाएंगे इंसान, एक बड़ी अलर्ट करने वाली ये खबर आई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप भी अक्सर सुनते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद से हर
तरफ बस इसी की चर्चाएं हो रही हैं और एआई आने के बाद से ही लोगों के मन में सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। यही नहीं, एआई को लेकर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि यह मानवता के लिए भी खतरा बनकर उभरेगा और एआई का गलत इस्तेमाल बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। और यही वजह है कि अब बहुत सारे देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिक्योर और सेफ बनाया जाए। और इसी दिशा में यूएस ने एक पहला कदम उठाया। 11 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। यूएस सरकार की इस रिपोर्ट में बताया गया कि एआई की वजह से आने वाले समय में इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह से विलुप्त हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि एआई बड़े स्तर पर विनाश के लिए नई कैटेगरी बना रहा है। यानी देश ही नहीं, दुनिया भर में एआई का खतरा, एडवांस एआई के और ज्यादा खतरे हैं। कुल मिलाकर एआई बड़ी काम की चीज है, लेकिन इस पर लगाम कसना बेहद जरूरी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सेफ्टी पॉलिसी पर काम किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के खतरों से बचा जा सके। हाँ ना दोस्तों, और अपडेट खबर आई है, अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, कई देश हिले। अफगानिस्तान में रविवार को एक बार फिर धरती डावाडोल हो गई। इससे लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। अफगानिस्तान में रविवार शाम 7:59 यानी लगभग 8 बजे के करीब भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। 4.5 तीव्रता का यह भूकंप था। ये झटके भारत और पाकिस्तान सहित तजाकिस्तान में भी कई इलाकों में महसूस किए गए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हो गई है और इस याचिका में 1 मार्च 2018 से लेकर 11 अप्रैल 2019 के बीच खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का खुलासा करने का अनुरोध किया गया। शादियों के लिए कार को मॉडिफाइड कर बना दिया हेलीकॉप्टर। 2 भाइयों ने यह कारनामा करके दिखाया। पेंटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने इसे सीज कर दिया। ये गाड़ी आप भी देख सकते हैं जिसे हेलीकॉप्टर बनाया गया। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, प्राकृतिक चिकित्सा से ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ जंग जीत ली। एम्स के डॉक्टरों ने बच्ची के इलाज के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब 11 महीने बाद बच्ची ठीक हो गई है। 16 साल की यह बच्ची जो 4th स्टेज ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी, 11 माह तक किए गए प्राकृतिक उपचार से इस बीमारी को खत्म कर दिया गया और इस उपलब्धि का लोहा बुक ऑफ इंडिया ने भी माना और इलाज करने वाले चिकित्सक को सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि अब बच्ची पूरी तरह से ठीक है। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर हुई है। केरल सरकार ने रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। विरोध में 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, एम्स के डॉक्टरों ने एक अनोखा ऑपरेशन किया। दोनों किडनी लगाकर महिला को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और ये संभव कर दिखाया दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों ने। डायलिसिस पर निर्भर मरीज को दोनों किडनी प्रत्यारोपण कर उसकी जान बचाई है और यह इतिहास में पहला डबल किडनी ट्रांसप्लांट का मामला बताया जा रहा है। ऐसे ही नहीं, भारत बन रहा ग्लोबल सुपर पावर। अमेरिकी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी हमारा भारत हर रोज तरक्की का नया अध्याय लिख रहा है। देश और दुनिया में इंडिया की जय जयकार हो रही है और अब अमेरिका ने भी भारत का लोहा मान लिया है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 2003 से 7 जैसी लग रही है। उस समय आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% से अधिक थी। इजराइल जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए बड़ी खबर आई है। जून तक 10,000 श्रमिकों को बुलाने का ऐलान हुआ है। इजराइल ने कहा कि जून तक भारत से 10,000 कामगार आ जाएंगे। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के शौर्य को देखकर चीन बेचैन है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इसके बावजूद भी वह वैश्विक समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहा है और चीन के इस रवैये की दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री नौवैन के खतरों के जवाब में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया है। किसी को समुद्री डाकुओं के कब्जे से छुड़ाया गया तो किसी को ड्रोन हमले से लगी आग से बचाया। दिल्ली में हर 14 मिनट में चोरी हो जाती है एक कार। मारुति सुजुकी चोरों की पहली पसंद है। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई और तीसरे नंबर पर बेंगलुरु का नाम है। इंश्योरेंस कंपनी ACKO ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वे कौन से शहर हैं जिनमें सबसे ज्यादा कारें चोरी की जाती हैं। इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर एक्को ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वहीं बड़ी खबर, रोज निकलता है 12,000 टन कचरा। MCD दिल्ली की सफाई पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली में सफाई व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट आ रहा है। प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ रहने से जुड़ी खबर है। गर्मी बढ़ते ही हिमाचल का रुख करने लगे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। नौकरानी का बैंक अकाउंट और 52 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। व्यापारी काले धन का हेरफेर करता रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक व्यापारी ने अपने घर पर काम करने वाली नौकरानी और उसके 2 रिश्तेदारों के नाम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर बैंक खाता खुलवाया और इस दौरान 52 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन इन खातों के जरिए किया। गोरखपुर शाहपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। CUET UG एग्जाम को लेकर UGC चीफ का बड़ा बयान। परीक्षा शेड्यूल में कोई चेंज
चेंज नहीं होगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। बैंकों में 5 दिन काम पर वित्त मंत्री जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, एंड्रॉइड यूजर्स की मौज होने वाली है। अब आपका बंद फोन भी आसानी से मिल जाएगा। एक नया फीचर आने वाला है, यानी अगर आपका फोन गुम हो गया है, स्विच ऑफ बता रहा है, तो इसे ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों अब एक और अपडेट आने वाला है। अगर आपका फोन गुम गया है, स्विच ऑफ है, तो भी आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। एंड्रॉइड 15 आ रहा है और एंड्रॉइड 15 के साथ गूगल लोगों को इस समस्या से निपटने की सुविधा देगा। अमेरिकी स्पेस ट्रेवल कंपनी अंतरिक्ष में डिनर कराएगी। 6 लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परोसा जाएगा खाना। 4 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग एक टिकट है। अमेरिका की स्पेस ट्रेवल कंपनी स्पेस वीआईपी जल्द ही अंतरिक्ष में डिनर का अनुभव देने वाली है। कंपनी ने 6 घंटे की इस हाईटेक स्पेस बैलून यात्रा के लिए ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वोट काउंटिंग की तारीख बदल गई है। अब 4 के बजाय 2 जून को होगी। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदली है। पहले यह तारीख 4 जून घोषित थी और इसे बदलकर अब 2 जून कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के दूसरे दिन ही कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता मुंबई में एकजुट हुए और शक्ति प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। महादेव सट्टा केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर एफआईआर। ईडी का आरोप है कि प्रमोटर्स ने हवाले के जरिए दी रकम। भूपेश बघेल ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। एलविस यादव को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। नोएडा से गिरफ्तार किया गया। नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला है। नोएडा पुलिस ने रविवार 17 मार्च को यूट्यूबर एलविस यादव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले में ईडी उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इटली ने कहा कि यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजे तो विश्व युद्ध होगा। इटली ने इस तरह की चेतावनी दी है और कहा कि अगर नाटो ने अपने सैनिक यूक्रेन में भेजे तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। 3 महीने बाद 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया। मदर डेयरी 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी। 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को 8 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी ऑर्डर मिला। गुजरात के टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड की है। रिलायंस का मार्केट कैप 81,763 करोड़ रुपए गिरा। पिछले हफ्ते टॉप 10 में 5 कंपनियों की वैल्यू 2.23 लाख करोड़ रुपए गिरी है। टीसीएस की वैल्यू 38,858 करोड़ बढ़ी है। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया। पिता ने शहर की बच्चे की फोटो। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर किलकारियां गूंजी हैं। उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL में पहला टाइटल जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। श्रेयंका पाटिल को 4 विकेट। होली पर उत्तर पश्चिम रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। 19 व 26 मार्च को बाड़मेर से और 21 और 28 मार्च को हावड़ा से रेल चलेगी। तमिलनाडु के मंदिर में रखा गया रोबोटिक हाथी। एक निजी संगठन ने हाथी भेंट किया। राजस्थान पंजाब इंटर स्टेट बॉर्डर पर सख्ती शुरू। पंजाब से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। वाहनों के डॉक्यूमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले से सटे राजस्थान पंजाब इंटर स्टेट बॉर्डर पर सख्ती शुरू हो गई है। राजस्थान में होली से पहले गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिया है। अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा, ऐसी संभावनाएं है। राजस्थान से जुड़ी खबर, सरकार ने 5 मांगे मानी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। राजस्थान के सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का मेला देखते ही बन रहा है। मुख्य मेला 20 मार्च को आयोजित होगा। इससे पहले ही संडे से खाटू श्याम में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। मेले में अब तक करीब 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आरसीए को 8 अप्रैल को परमानेंट अध्यक्ष मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 8 अप्रैल को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में बारिश, अंधड़ और गरज चमक की चेतावनी 19 मार्च तक है और इस दौरान कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल और सिवनी में भी बारिश देखने को मिली है, ओले गिरे हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा में भी बारिश देखने को मिली। अगले 2 दिन ऐसे ही मौसम का अनुमान रहने को लेकर खबर है। सीएम राइज स्कूल में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। 23 मार्च तक मौका है। छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा लेडीज स्टडी ग्रुप का दिल्ली चैप्टर लॉन्च हो गया। चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से आने वाले हजारों मरीजों को रोजाना देखने वाले चंडीगढ़ पीजीआई में ओपीडी में मरीजों की भीड़ कम करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन का ऑनलाइन मॉड्यूल स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। झारखंड राज्य में सरकार ने किसान समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय कर दी थी। राज्य मंत्रिपरिषद ने शनिवार को इसके लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए। किसानों को 2 और 5 HP के सोलर पंप सेट पर 90% सब्सिडी दिए जाने का ऐलान किया। झारखंड से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है ना दोस्तों। और होली पर LPG सिलेंडर के नहीं देने होंगे 1 भी रुपए। करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री LPG कनेक्शन
दिया जा चुका है और इस योजना में सरकार प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी भी देती है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर है। नवंबर 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1,75,00,000 पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत लाभार्थी वर्ग साल में 2 बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेंगे। बीते नवंबर महीने में दिवाली के मौके पर फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए गए। अब होली में भी लाभार्थी वर्ग को यह तोहफा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में नई शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी को बढ़ावा देने के लिए यूपी रेव बनाया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी संरचना और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जा रही अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा में 1169 पद और शामिल किए गए। इस भर्ती में अब कुल 4016 पद हो गए। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 31 मार्च तक चिरायु आयुष्मान कार्ड धारकों का नहीं किया जाएगा इलाज। आईएमए की बैठक में चिकित्सकों ने निर्णय लिया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नेतृत्व में हरियाणा के सभी अस्पतालों ने मिलकर आयुष्मान और चिरायु कार्ड के तहत इलाज 31 मार्च 2024 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और कस्बा गणपति मंदिर सहित 71 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। महाराष्ट्र के 71 और मंदिरों में ड्रेस कोड की व्यवस्थाएं लागू होगी। शॉर्ट्स फटी जींस वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। बड़ी खबर है। जबरन बीमा प्रोडक्ट बेचते हैं बैंक। वित्त मंत्रालय के पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और ऐसे में वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने और खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बड़ी खबर है। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, इन्वेस्टमेंट, पैसे और बाजार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अमेरिका सहित कई देश लेंगे ब्याज दरों पर फैसला और ऐसे में शेयर मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा। स्थानीय शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से तय होगी। बैंक ऑफ जापान भी 19 मार्च को ब्याज दर पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। जापान 22 मार्च को ही महंगाई के आंकड़े भी जारी करेगा। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस सप्ताह के दौरान दुनिया के कई केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति पर अपने रुख की घोषणा करेंगे और इसलिए इस अवधि में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव रह सकता है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, हेडलाइंस, सुर्खियां और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में आप कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता से देखना चाहते हैं, जैसे राजनीतिक खबरें, एजुकेशन की खबरें, सरकार के बड़े फैसले, अपनी राय जरूर बताइएगा, है ना। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।